दोस्तों मेरा जो ये वीडियो है ये अर्थवर्क के ऊपर है कि अर्थवर्क यानी कि एक्सकेवेशन, जो मिट्टी में एक्सकेवेशन होता है तो उसके ऊपर है। कितने टाइप्स की एक्सकेवेशन होती हैं, उनके मोड ऑफ मेजरमेंट्स क्या हैं एज पर CPWD, एज पर IS 1200 पार्ट 1 के थ्रू। तो उसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कितने टाइप के एक्सकेवेशन होते हैं। पहले मैं IS 1200 ले लेता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है किसी भी मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी कॉस्टिंग बिलिंग जो भी होती हैं वो एज पर IS 1200 के अकॉर्डिंग होती हैं। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बिलिंग के लिए कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं, तो आपको बताना है IS कोड हम 1200 फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने IS 1200 का पार्ट 1 लिया है, जिसमें क्या है ना, सॉफ्ट को 6 क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया हुआ है। सॉफ्ट लूज सॉइल, हार्ड एंड सॉइल, मड एक्सकेवेशन, सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक, हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग, यानी कि जहां ब्लास्टिंग अलाउ है, यानी कि वहां पब्लिक वगैरह आसपास नहीं रहती है, आप ब्लास्टिंग कर सकते हो। तो एक तो ये हार्ड रॉक ब्लास्टिंग, एक है हार्ड रॉक विदाउट ब्लास्टिंग, यानी कि आप वहां पब्लिक रहती है और आपको ब्लास्टिंग वहां अलाउड नहीं है सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो यानी कि वहां आपको क्या करना पड़ेगा, पत्थर को काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, तो वो मोड ऑफ मेजरमेंट अलग हो जाती है। अब हुआ क्या कि CPWD जब हमारा रिवाइज होके आ गया तो उसको इसने 3 क्राइटेरिया में चेंज कर दिया। वो क्राइटेरिया हमारे क्या है, सबसे पहला हमारा कर दिया उन्होंने ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स, इसके बाद में दूसरा कर दिया ऑर्डिनरी रॉक, तीसरा कर दिया हमारा हार्ड रॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा CPWD 2009। तो इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा रिफाइन करके इसको 3 क्राइटेरिया में डिफाइन कर दिया कि लोगों को मेजरमेंट्स में या BOQ में आइटम बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्सकेवेशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है सरफेस ड्रेसिंग, यानी कि जैसे हमारे क्या होता है, जैसे कोई नया प्लॉट्स होता है उस पर झाड़ियाँ घास फूस वगैरह हो जाती हैं और सरफेस थोड़ा अनइवन होता है, तो उसको लेवल करने के लिए हम क्या कराते हैं, सरफेस ड्रेसिंग कराते हैं। इसकी लिमिट है 150 mm डेप्थ, यानी कि अगर आपको 150 mm की डेप्थ में थोड़ा अनइवन सरफेस को एक लेवल में कराना है तो ये 150 mm डेप्थ तक के लिए अलाउ है आपकी सरफेस ड्रेसिंग। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। दूसरा हमारा आ जाता है सरफेस एक्सकेवेशन, यानी कि अनइवन सरफेस कुछ ज़्यादा ही है और उसको लेवल करने के लिए इसका क्राइटेरिया हमारा चला जाता है 300 mm डेप्थ, और इसको भी हम स्क्वायर मीटर में नापते हैं। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें आपके पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं, एक सरफेस ड्रेसिंग और सरफेस एक्सकेवेशन। ये दोनों ही चीज़ें स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होती हैं और इसकी जो डेप्थ है वो 150 mm है, इसकी जो डेप्थ है 300 mm है। के बाद हमारा आ जाता है रफ एक्सकेवेशन। रफ एक्सकेवेशन क्या है कि जब हमारे एक BOQ में आइटम होता है, कोई भी टेंडर उठा के देखेंगे जहां बहुत ही ज़्यादा मास एक्सकेवेशन करनी हो, जैसे कि हमें 1 लाख क्यूबिक मीटर खोदना है, 2 लाख क्यूबिक मीटर खोदना है, 3 लाख क्यूबिक मीटर खोदना है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ड्रेसिंग करके नहीं देनी है, यानी कि जो PCC डालने के लिए जो ड्रेसिंग करके लेवल करके देना होता है ना, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता है और ये मास एक्सकेवेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा रफ एक्सकेवेशन है। और आ जाता है एक्सकेवेशन इन ओवर एरियाज और एक्सकेवेशन इन केबल, ट्रेंचेज एंड पाइप्स। इसमें क्या है कि जब हम इसकी एक्सकेवेशन करेंगे तो एक्सकेवेशन का जो बेड होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट लेवल, या अगर उसमें स्लोप है तो स्लोप कंसोलिडेटेड, मतलब अच्छे से कूटा हुआ, ठोका हुआ, अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट किया हुआ, उसमें वाटरिंग वगैरह प्रॉपर करने के बाद में जो हम आइटम देते हैं PCC करने के लिए, जो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं वो वाली चीज़ें हमारी इन 2 आइटमों में कवर करते हैं। वो हमारा होता है ओवर एरियाज और केबल, ट्रेंचेज एंड पाइप्स। अब बात करेंगे इनके मेजरमेंट्स की। सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ सरफेस ड्रेसिंग, जिसमें मैं आपको पेड़ पौधे या छोटे सब्स हैं या ब्रुश वुड्स हैं उनको आपको साफ करना है, तो उस केस में आपकी आ जाती है इसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होती है। एक चीज़ इसमें पॉइंट करने वाली नोट है, अगर आपके प्लॉट में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो आपको कैसे डिफाइन करना है कि वो पेड़ की कैटेगरी में है या वो झाड़ियों में है। तो उसकी जो गिर्थ होगी, यानी कि जो पेड़ की जो गिर्थ है, यानी कि ये वाली जो गिर्थ है, तो इसको मैं अगर चारों तरफ से देखूंगा तो उसकी गिर्थ 300 mm के अगर ऊपर जा रही है तो वो आपकी पेड़ की कैटेगरी में आ जाएगा और आपको उसको काटने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपने उसको बिना अप्रूवल के अगर आप उसको काट देते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा
इस 300 mm से नीचे उसकी गिर्थ की जो पेरीमीटर है, यानी कि उसकी जो चौड़ा पूरी गिर्थ की जो लेंथ है, अगर वो 300 मीटर से नीचे आ रही है तो वो आपका श्रब्स, ब्रुशवुड्स इनकी कैटेगरी में चला जाएगा और उसको आप आराम से साफ कर सकते हो। तो मैंने जैसे ये मेरा पेड़ ले लिया समझाने के लिए, तो इसकी जो ये वाली जो गिर्थ है, ये जो बाहर इसकी नपेगी, तो ये 300 mm अप टू 300 mm के ऊपर जाते ही ये पेड़ की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये आपका जो ग्राउंड लेवल होगा, सपोज जैसे ये आपका पेड़ खड़ा हुआ है ये, तो इसके 1 मीटर यानी कि जो एनजीएल से 1 मीटर की हाइट के यहाँ ये नापा जाएगा इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि ओवर एरियाज के एक्सकेवेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या कहता है हमारा IS 1200 एंड IS CPWD। देखिए इसको क्या किया है कि IS 1200 में जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है हमारा, वो 300 mm इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है। 300 mm से लेके जो 1.5 मीटर, इसको आप 0 भी कर सकते हो, यानी कि अप टू 1.5 मीटर की डेप्थ, यानी कि अगर मुझे यहाँ खुदाई करनी है तो अगर ये मेरी 1.5 मीटर की डेप्थ है, तो इस केस में क्या है कि आपको जो H पर IS यानी कि जो आपको मिलेगा, यानी कि एडिशनल जो आपको खोदने के लिए, शटरिंग लगाने के लिए ना थोड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा खोदना पड़ता है, तो आपका उसको क्लेम लेने के लिए उसकी फुटिंग की आउटर डायमेंशन से प्लस 300 mm दोनों तरफ जोड़ना है। उस केस में अगर आपकी डेप्थ 1.5 मीटर तक है, पहला पॉइंट है ये। तो अब इसका दूसरा केस क्या कहता है कि जैसे ही हमारी जो खुदाई की डेप्थ है वो जैसे ही 1.5 मीटर से ऊपर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपको 300 की जगह, जो मैं अप टू 1.5 मीटर के लिए 300 ले रहा था, आपको 750 mm ऐड करना पड़ेगा फुटिंग की एज से चारों तरफ। ठीक है, तो यही हमारे दो क्राइटेरिया है जो CPWD में डिफाइन है कि अप टू 1.5 मीटर के लिए 300 mm और 1.5 मीटर से के जो बियॉन्ड जा रही है उसमें 750 mm। अगर आप इस लिमिट के ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे आप 3 मीटर तक जा रहे हैं, 4 मीटर तक जा रहे हैं, 5 मीटर तक जा रहे हैं, तो वो सारा जितना भी कॉस्ट एंड रिस्क होगी वो कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे होगी और कोई भी एडिशनल पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं किया जाएगा। ये ऐसा CPWD में लिखा हुआ है कि इसकी मेजरमेंट करते कैसे हैं। होता है कि जब हम खुदाई करते हैं, अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमें 2.5 मीटर की डेप्थ में जाना है, तो आपकी जो खुदाई के लिए जो आप डिमार्केशन करोगे फुटिंग की एक्सकेवेशन के लिए, अगर आपको पहले से पता है कि हमें 2.5 मीटर की डेप्थ में जाना है, तो उस डिमार्केशन में क्या करोगे, इस फुटिंग की एज से, यानी कि अगर ये मेरी जैसे सपोज 3 मीटर की फुटिंग है इसकी चौड़ाई, तो इसमें आप क्या करोगे, 750 mm तक का आपको क्लेम मिलेगा। तो आपको पहले से ही ऊपर से लेके चलना है। जैसे ही आप 1.5 मीटर की डेप्थ में आ जाओगे 1.5 मीटर के पॉइंट तक, तो आपको 750 के अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद में जितना आप नीचे जाओगे, यानी कि आप 2.5 मीटर की डेप्थ में जैसे ही आप 1 मीटर जा रहे हो, तो आपको ये 300 mm ही मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें उल्टा चलना पड़ता है मेजरमेंट के लिए। तो आपकी पहली मेजरमेंट आ जाएगी ये, इसके बाद में आप जितना भी नीचे जाओगे आपको 300 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CPWD के कोड में लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट से टेंडर बनते हैं, तो उनके जो आइटम नॉमेनक्लेचर होता है उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि एक्सकेवेशन शैल बी पेड अकॉर्डिंग टू जो आपका फुटिंग की PCC का साइज है, आपको सिर्फ उतना ही एरिया पे करेंगे हम, ये उसमें मेंशन कर देते हैं आइटम में। तो अगर उस केस में क्या होगा कि आपको फिर ये 300 mm भी नहीं मिलेगा, अगर उसमें ये चीज़ आइटम में मेंशन की गई है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ खुदाइयाँ टैंक्स वगैरह के लिए 4.5 मीटर तक भी जाती हैं, 6 मीटर तक जाती हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर बनाने वाले होते हैं वो उसके क्राइटेरिया को अलग अलग आइटम वाइज कर देते हैं कि जिससे कॉन्ट्रैक्टर को लॉस भी ना हो और हमारे भी सेफर साइड में रहे। लास्ट में बचता है एक्सकेवेशन इन पाइप्स, जो कि पाइप्स की खुदाई होती है, केबल्स की एंड ट्रेंचेस की। इस केस में क्या है, इसमें हमारा उससे मोड ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है। सपोज जैसे कि मुझे एक ये ट्रेंच खोदनी है और इसकी डेप्थ है मेरी 1 मीटर और इसमें आपका डाया डालना है 300 mm का। सपोज मैं ले रहा हूँ 300 mm डाया का पाइप डालना है। तो 300 mm डाया को डालने के लिए क्या करना है, इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर होगा, यानी इसकी जो कोर की लेंथ होगी, यानी कि ये 300 mm अंदर अंदर का रहता है, इसकी जो कोर की लेंथ है उसको ऐड करने के बाद में आपको 1 मीटर की डेप्थ के लिए 250 mm आप क्लेम ले सकते हो। 300 mm 25 mm की मैंने इस पर कोर ले ली, तो मेरा एक्सटर्नल डायामीटर आ गया 350, तो प्लस 250 mm। ये क्राइटेरिया है सिर्फ 1 मीटर की डेप्थ के लिए।
यानी कि आप टोटल खुदाई की विड्थ कितनी ले सकते हो, उसको 350 को इसमें जोड़ेंगे 600 mm, यानी 600 mm तक का हम क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आप 1 मीटर से नीचे जा रहे हो, यानी 1 मीटर से 2 मीटर की रेंज में जा रहे हो, 2 मीटर की डेप्थ की खुदाई हो रही है टोटल, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो CPWD में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 50-50 mm ईच डेप्थ, यानी कि 2 से 3 मीटर का क्राइटेरिया आएगा, तो फिर आपका अलग से 50-50 mm और ऐड हो जाएगा, किसमें, इस 600 mm में, यानी 250 ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में जैसे ही डेप्थ बढ़ रही है तो इसमें 50-50 mm और जुड़ जाएगा ईच साइड का। इसमें एक केस और है, आपको वो समझने की बहुत ज़रूरत है कि सपोज क्या करते हैं, कुछ लोग पाइप्स में बेड कंक्रीट भी देते हैं। अगर इन केस बेड की कंक्रीट आपने अगर डिफाइन कर दी सपोज 350 mm डाया के लिए, सपोज 450 mm, और वो अगर सपोज आपकी 2 मीटर की डेप्थ में भी अगर डिफाइन है, तो उस केस में क्या करोगे कि जो आपका लेसर होगा, यानी कि इस केस में क्या कर रहे हैं कि 50-50 जोड़ के हमारी 700 mm जा रही है, और ये सपोज हमने अगर 450 mm डिफाइन कर रखी है हमारी ड्राइंग में या कहीं भी किसी भी आइटम में, तो जो इसका लेसर होगा आपको वही पेमेंट होगी। जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज मेरी 300 mm डाया के लिए सारा सबको जोड़ने के बाद में 300 mm का डाया होगा, उसकी कोर होगी 350 mm प्लस 250 प्लस 50-50 mm, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 700 mm। 700 mm में अगर आपने डिफाइन कर दिया कि PCC का जो बेड होगा पाइप का, अगर वो आपका 600 mm है और ये आपका ड्राइंग में या उसमें कहीं मेंशन किया हुआ आइटम में है, तो आपको 600 mm की पेमेंट होगी। ये चीज़ आपको पॉइंट करने वाली चीज़ है। तो दोस्तों यही हमारी CPWD के अकॉर्डिंग इसके जो मेथड्स थे मोड ऑफ मेजरमेंट के, वो यही हैं। तो अगर कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको जनरली जो चीज़ें बतानी होती हैं वो 300 mm और 750 mm वाली भी बतानी होती हैं। अगर इन केस वो आपसे पूछता है पाइप्स के ट्रेंचेस के बारे में, तो आपको बताना है कि 250 mm ऐड होता है पाइप के एक्सटर्नल डायामीटर पे, वो ईच साइड नहीं है, ये टोटल पे जुड़ेगा, यानी कि 125 mm इधर, 125 mm इधर। तो ये 250 mm जोड़ने के बाद जैसे ही आप 1 से 2 मीटर के क्राइटेरिया में जाओगे तो आपका 50-50 mm ईच साइड जुड़ जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप 2 से 3 मीटर की कैटेगरी में जाओगे तो ये 50-50 mm और जुड़ जाएगा, यानी कि 100 mm और जुड़ जाएगा। तो इसी हिसाब से चीज़ें डिफाइन होती रहती हैं और यही इसका मोड ऑफ मेजरमेंट है। ये हमारा IS 1200 पार्ट 1 एंड CPWD स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन करके मैंने समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको लगा हो कि आपको मोड ऑफ मेजरमेंट अर्थवर्क के बारे में चीज़ें डिफाइन हुई हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।